हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम टोटल रेवेन्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे, डिमांड फंक्शन को फाइंड करेंगे एमआर फंक्शन से। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे किया था कॉस्ट फंक्शन के बारे में, आज हम करेंगे रेवेन्यू फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके स्टेप्स आते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए एमआर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिससे हमें यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन पता चल सके। इसके बाद में यहाँ पे हम रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करेंगे और एक्स फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जिससे हमें यहाँ पे के फंक्शन जो है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सके। इसके बाद में आपका फॉर्मूला आता है रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स के साथ में, तो ये आ जाएगा आपका रेवेन्यू। और अगर हमें सिर्फ प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे एक्स के साथ में। जब भी हमें प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए एम आर का इंटीग्रेशन करेंगे। आर फंक्शन और एक्स फंक्शन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे एंड के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। के इज आपका कांस्टेंट होता है और रेवेन्यू फंक्शन का आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई एक्स यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट की वैल्यू कैसे निकलती है, रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्स। अब सबसे पहले आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर यहाँ पे हमें दिया है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू गिवन है 2 माइनस 6x। अब यहाँ पे जब हम मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू फंक्शन निकल कर आएगा। अब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन किया तो आपका रेवेन्यू निकल कर आया, और 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको x की पावर n फॉर्मूले से यहाँ पे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस k। इसके बाद में यहाँ पे आपका रेवेन्यू फंक्शन निकल कर आया है 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस k। इसके बाद में आप r की जगह पे 0 पुट करेंगे और x की जगह पे 0 पुट करेंगे, जिससे आपको k फंक्शन की वैल्यू जो है वो पता चल सके। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 प्लस k। तो k फंक्शन की वैल्यू भी आपकी 0 ही निकल कर आई है। इसके बाद में हम रेवेन्यू फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे प्रॉफिट फंक्शन को। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन को फाइंड करना है। प्रॉफिट फंक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू पी एक्स एंड पी का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्स। रेवेन्यू फंक्शन को डिवाइड कर देंगे एक्स के साथ में, तो रेवेन्यू फंक्शन आपका था 2x माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे एक्स के साथ में, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन किस तरीके से निकाला है, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 3x। तो क्वेश्चन में हमें ये फंक्शंस निकालने थे, प्रॉफिट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन। तो तीनों ही हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ पे जब आपका एम आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका रेवेन्यू फंक्शन निकल कर आएगा, और यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसका फॉर्मूला लिखते थे, जब हम डिफ्रेंसिएशन करते थे -1/x का, तो इसका आपका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला आता था 1/x स्क्वायर। तो जब हमें 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो उसका फॉर्मूला होता है आपका -1/x प्लस c। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। यहाँ पे आपको गिवन है फंक्शन 1/x स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका -1/x। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी माइनस, अब c आपका ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, और जब भी आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाता है आपका c(x) प्लस k। अब रेवेन्यू फंक्शन आपका यहाँ पे निकल कर आ चुका है। रेवेन्यू फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल्स टू माइनस ए बी अपॉन 0 माइनस बी माइनस सी इंटू 0 प्लस के। तो ये फंक्शन आपका 0 है, ये ब्रैकेट जब उस साइड जाएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचा है माइनस ए बी प्लस के। अब यहाँ पे आपका माइनस ए बी को हम दूसरी साइड, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आपका डिवाइड हो जाएगा।
अब यहाँ पे आता है आपका a प्लस के। अब 0 बाय माइनस बी आपका 0 हो जाएगा और a है आपका दूसरी साइड जाके माइनस a हो जाएगा। तो k फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन निकल कर आया है माइनस a। तो अब हम इसको पुट कर देंगे रेवेन्यू फंक्शन के अंदर, माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स माइनस ए। अब इसके बाद में हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रॉफिट फंक्शन। अब यहाँ पे हम निकालेंगे प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला होता है r डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स। अब इसका हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x वाली टर्म को एक साइड लिख देंगे और c फंक्शन को हम दूसरी साइड ले लेंगे। तो यह आ जाएगा आपका माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस सी। इस c के साथ में हम एलसीएम नहीं लेंगे, तो हम सिर्फ इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे। तो यह आ जाएगा आपका x मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी, ऊपर आ जाएगा आपका माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी। ब्रैकेट्स को यहाँ पे ओपन करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस ए बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी माइनस सी। पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ए बी के साथ में आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन निकल कर आया है माइनस ए एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस बी माइनस सी। x के साथ में x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू निकल कर आई है माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी माइनस सी। ये फंक्शन हमारा निकल कर आ गया है। तो इसी के साथ में यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल ख़त्म होता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।